पिछले वीडियो में देखा था हम लोगों ने वर्णमाला, स्वर, और उसके बाद सेकंड वीडियो में देखे थे व्यंजन। ठीक है, व्यंजन को एक एक भाग में बांट के अलग अलग वर्गीकरण करके देखे थे। ठीक, उसमें बच गया था अयोगवा और संयुक्त व्यंजन। ठीक, तो आगे उसे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अयोगवा किसे कहते हैं। किसे? अयोगवा। अयोगवा किसे कहते हैं? तो वह वर्ण जो न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, उसे क्या कहेंगे? अयोगवा। ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? तो संख्या इसका 2 है। कौन कौन से है? तो एक अम है और एक आहा है। ठीक, इसको बोला जाता है अनुस्वर। क्या बोलेंगे? अनुस्वर। और इसको बोला जाता है विसर्ग। क्या बोलेंगे? विसर्ग। ठीक है, तो साहित्यकार है जिसका नाम डॉक्टर किशोर दास वाजपेयी। क्या नाम है? डॉक्टर किशोर दास वाजपेयी। डॉक्टर किशोर दास वाजपेयी जी ने वाजपेयी जी ने अयोगवा को न तो स्वर कहा है और न ही व्यंजन। जो न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, वही क्या चीज है? अयोगवा। ठीक है, क्यों नहीं है? तो स्वर क्यों नहीं है? ठीक है, इसके अनुसार देख लेते हैं स्वर क्यों नहीं है। तो स्वर क्योंकि स्वर स्वतंत्र होते हैं अपने आप में। ठीक, और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग होता है, जबकि अनुस्वर और विसर्ग स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं होता है। तो यह क्या नहीं है? स्वर नहीं है। जैसे जैसे ये का है। ठीक है, क्या है का? इसमें ये क्या होगा? अनुस्वर क्या होगा? जुड़ेगा। ठीक है, या फिर ये ऐसा, ये स्वतंत्र रूप से अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। कौन नहीं है? अनुस्वर और विसर्ग। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या नहीं है? स्वर नहीं है। और व्यंजन नहीं है। क्या नहीं है? व्यंजन। व्यंजन क्यों नहीं है? क्योंकि स्वर से पहले क्या आता है? व्यंजन। ठीक है, लिखेंगे कोई भी व्यंजन लिखेंगे, जैसे का है, ठीक, तो लिखेंगे, तोड़ेंगे, तो ये क्या है? व्यंजन है। ठीक है, और इसमें स्वर जुड़ने के बाद ये क्या बन गया? पूरा का वर्ण। ठीक है, का बन गया? व्यंजन बन गया। तो व्यंजन का उपयोग कैसे हो जाता है? स्वर से पहले होता है। व्यंजन का उपयोग स्वर से पहले होता है, जबकि अनुस्वर या विसर्ग का प्रयोग स्वर के बाद होता है। स्वर के बाद होता है। जैसे जैसे मैं लिखा का, ठीक है, इसमें अम का मात्रा लगा दिया। किसका? अम का। इसको तोड़ेंगे तो का प्लस आ। ठीक है, इसमें हल चिन्ह रहेगा क्योंकि आधा रहेगा। उसके बाद इसमें कौन सा? अम की मात्रा। ठीक, ये ऐसे टूटेगा। ठीक, तो स्वर से पहले क्या चीज है? व्यंजन। स्वर से पहले व्यंजन, और स्वर के बाद क्या है? अनुस्वर है। क्या है? स्वर के बाद क्या है? अनुस्वर। ठीक, इसी प्रकार अगर विसर्ग को देखे, विसर्ग कहाँ लगता है? ऐसे लगता है। ठीक है, अगर इसको तोड़ेंगे तो ये भी कुछ ऐसा ही टूटेगा, ऐसे का आ। उसके बाद क्या लगेगा? अनुस्वर। उसके बाद क्या लगेगा? अनुस्वर। ठीक, तो देखो यहां भी ये स्वर है आ, ये व्यंजन, उसके बाद क्या लगा? विसर्ग। क्या लगा? विसर्ग। तो डॉक्टर वाजपेयी जी ने कहा है, किशोरदास वाजपेयी जी ने, कि अयोगवा न तो स्वर होता है और ना ही व्यंजन होता है। ठीक है, ना तो स्वर होता है और ना ही व्यंजन होता है। ठीक, जल्दी से इसको नोट करो, आगे देखेंगे। आगे देखने हमें कौन सा? संयुक्त व्यंजन। कौन सा? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4। और संयुक्त व्यंजन किसे कहेंगे? संयुक्त व्यंजन किसे कहेंगे? वह व्यंजन, ठीक है, जो अन्य वर्णों के सहयोग से बना हो। ठीक है, वह वर्ण जो अन्य वर्णों के सहयोग से या से मिलकर क्या हो? बना हो, उसे क्या बोलेंगे? संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या कितनी बोलेगा? तो इनकी संख्या कितनी बोलेगा? तो 4। कितनी है? 4। कौन कौन सा? तो ये आ जाता है छ, त्र, ज्ञा और ये श्र। ठीक है, इसे बोला जाता है संयुक्त वर्ण। क्या बोलता है? संयुक्त वर्ण या संयुक्त व्यंजन। ठीक है, जिसकी संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से व्यंजन के, कौन कौन से वर्ण के संयोग से बना है? तो सर ये बना है। ठीक है, ये बना है का, ठीक है, प्लस श। ठीक, इससे बन के दोनों वर्ण से मिलके या दोनों वर्णों के संयोग से क्या बना है? ये छ बना है। ठीक,
त्रा किससे बना है? तो त्रा बना है ता, आधा ता और रा, ठीक है, त्रा। ठीक, इस प्रकार गया किससे बने हैं? तो ये बने हैं सर जा प्लस इया, ठीक है, आधा जा प्लस इया, इससे मिलकर कौन बना है? तो सर गया बना है। कौन सा बना है? गया बना है। लास्ट बच गया अपना चौथा श्रा। श्रा बना है आपका ये वाला शा प्लस रा, ठीक है, तो श और र से कौन सा बना है? श्रा बना है, ठीक है। ये है संयुक्त व्यंजन संख्या 4 है। कौन कौन सा पूछेगा? तो छ, त्र, ज्ञ और श्रा किनसे मिलकर बना है? तो क और श से मिलकर छ बना है, त और र से मिलकर त्रा बना है, ठीक है, ज और इ से मिलकर ज्ञ बना है, और श और र से आपका श्रा बना है। ठीक, जल्दी नोट कर लो। ये था आपका संयुक्त व्यंजन। ठीक, इसके अलावा आपके कुछ और चीज है, ठीक है, कुछ और वर्ण है जिससे एग्जाम की दृष्टि से वह बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनसे एक न एक क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में लिख ही जाएगा। जैसे आप लिखना विशेष करके से, ठीक है, विशेष करके लिखना। ठीक, पहला हम लोग देखेंगे अर्धस्वर किसे कहेंगे। ठीक, क्या चीज? अर्धस्वर, ठीक है। अर्धस्वर की संख्या कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 है। हम लोगों ने अंतःस्थ व्यंजन को कहा वह वर्ण जिसका उच्चारण करने पर मुख संकुचित हो जाए और स्वर की भांति उच्चारित हो, उसे अंतःस्थ व्यंजन कहा, ठीक है। उन्हीं में से आपका पहला और लास्ट वाला, पहला कौन सा था? या, ठीक है, उसके बाद र, ला, उसके बाद वा, पहला और चौथा, ये क्या चीज है? या और वह क्या चीज है? अर्धस्वर है। क्या है? अर्धस्वर, ठीक है। इसके बाद आता है दूसरा, आता है प्रकंपित व्यंजन, ठीक है। दूसरा प्रकंपित वर्ण, प्रकंपित वर्ण, या इसी को बोला जाता है लुंठित वर्ण। क्या बोला जाता है? लुंठित वर्ण भी बोला जाता है। ठीक, इनकी संख्या कितनी है बोलेगा तो इनकी संख्या 1 है। किसे कहा जाता है बोलेगा तो इसे कहा जाता है र को। किसको? र को, ठीक है। अगर र को बोलेंगे या र का उच्चारण करेंगे तो देखना र बोलेंगे तो कंपन होगा, ठीक है। क्या होगा? कंपन होगा। या जिह्वा, ठीक है, जिह्वा क्या हो जाता है? मुड़ जाता है, ठीक है, लुढ़कते हुए आता है र, ऐसे करके बोलेंगे तो जिह्वा क्या होगा? लुढ़कते हुए वो इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसे लुंठित स्वर भी बोला जाता है और प्रकंपित स्वर भी कहा जाता है, जिनकी संख्या कितनी है? 1 है। कितनी है? 1 है। फिर देखते हैं कौन सा नंबर, चौथा, एक और है वर्ण, पार्श्विक वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्श्विक वर्ण। क्या बोलेंगे? पार्श्विक वर्ण, ठीक है। तो इन्हीं में से अंतःस्थ व्यंजन के जो बच गए हैं, ठीक है, कौन सा बच गए है? ला। कौन सा? ला। तो ला को बोला जाता है क्या चीज? ला को बोला जाता है पार्श्विक स्वर, पार्श्विक वर्ण बोला जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब इसका उच्चारण करते हैं तो जिह्वा के अगल बगल से हवा क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है, उसको बोलते हैं पार्श्विक वर्ण। और एक गिनती के कितना है? 1 है। कितना है? 1 है, ठीक। इसके बाद देखते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक, आगत वर्ण। आगत वर्ण, या इसी को बोल दिया जाता है नुक्ता वर्ण, ठीक। क्या बोल दिया जाता है? नुक्ता वर्ण, ठीक है। ये कौन कौन सा है? तो ये आपके वर्ण में प्रमुख रूप से ज और फ को कहा जाता है आगत वर्ण या फिर नुक्ता वर्ण, ठीक है। इसी क्रम में आपको क, ख और ग भी दिखेगा, जिसके नीचे में ऐसे मात्रा लगा रहेगा, ठीक है। जैसे कागज, ठीक, कागज में देखोगे तो यहाँ ज में थोड़ा सा नीचे में क्या रहेगा? बिंदी रहेगा। तो कोई भी वर्ण जिसके नीचे में क्या हो, ऐसे बिंदी हो, वो क्या कहलाएगा? आगत वर्ण या फिर नुक्ता वर्ण, ठीक। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकांश पेपर में आपको यह अर्धस्वर, प्रकंपित वर्ण किसे कहते हैं, या लुंठित वर्ण क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लुंठित वर्ण है, ऐसे पूछते हैं। पार्श्विक वर्ण निम्न में से नहीं है करके दे दिया जाएगा, और ऑप्शन अपने हिसाब से सेट कर दिया जाता है। आगत वर्ण या नुक्ता वर्ण कौन कौन से करके ऐसे
या इसमें से सभी को दे दिया जाएगा, 3 को दे दिया जाएगा और 1 को नहीं दिया जाएगा, तो बोलेगा इनमें से कौन सा नुक्ता वर्ण नहीं है, तो आपको क्या करना है, उसे सही करना है। जल्दी से नोट कर लो। ठीक, इसके बाद, ठीक, इसके बाद हमें देखना है क्या चीज, एक लुंठित वर्ण या फिर प्रकंपित वर्ण र है, ठीक, वो कहाँ कहाँ उपयोग होता है, कैसे कैसे उसका प्रयोग होता है। ठीक, कैसे कैसे प्रयोग होता है, तो देखेंगे किसका, र का प्रयोग। ठीक है, र का प्रयोग कैसे कैसे होते हैं, र का प्रयोग, ठीक, किसका, र का। ठीक है, इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे तो प्रमुखता आपको, ठीक, कितने प्रकार से लिखते हैं इसको, लिखाया वो तो है, ठीक है। उसके बाद जैसे एक क है, ठीक है, और इसके पैर में ऐसे आ जाता है, एक ये रहा होता है, ठीक, या फिर इसके ऊपर में लगा दो, कोई भी वर्ण के ऊपर में ऐसा लगता है, वो भी एक रा है, ठीक, और एक लग जाता है कैसे, ऐसे, ठीक है। तो जो ये ऊपर में लगा है वो होता है आधा रा, कैसा होता है, आधा रा, और ये होता है पूरा स्वर सहित, ये स्वर सहित, ये स्वर रहित होता है, और इसका मतलब होता है ऋषि का रे, क्या होता है, ऋषि का रे। ठीक, तो इसे देख लेते हैं अलग अलग बात के। इसी में देखेंगे, देख लेते हैं, ठीक, एक को बोलेंगे स्वर रहित, स्वर रहित र के बाद, स्वर रहित र के बाद आने वाले, र के बाद, र के बाद स्वर, स्वर रहित र के बाद स्वर रहित, देख लेते हैं ना एक बार, देखते हैं, स्वर रहित र के बाद र के बाद स्वर युक्त, ना, स्वर युक्त व्यंजन आए तब, स्वर युक्त व्यंजन आए तब किसका उपयोग करेंगे, ये वाला। ठीक है, जैसे, जैसे क्या आ जाएगा आपका, कर्म लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कर्म। ठीक है, तो यहां पर कर्म को कैसे लिख सकते हैं, और कर्म को कैसे लिख सकते हैं, ठीक, क, र और म, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोलने का मतलब ये है, जो ये मात्रा जगह है ये वाला, ठीक है, ये आधा र को बताएगा, किसको बता रहा है, आधा र को। ठीक है, अगर इस वर्ण को तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे, ठीक है, तो का, आ, ठीक है, इसके बाद आधा र, उसके बाद म, आधा म, और उसके बाद आ। ठीक, इसका वर्ण विच्छेद इस प्रकार होगा। ठीक, इसी प्रकार जैसे आ जाएगा आपका सर्प, क्या चीज, सर्प, सर्प, क्या चीज, सर्प, तो ये कैसा हो जाएगा, सर्प में वो वाला चाहते हैं ना जी, ये सर्प। ठीक है, तो सर्प को कैसे लिख सकते हैं, और श अधर प, अब इसको सरप करके नहीं पढ़े, ठीक, सर्प, इसको तोड़ेंगे तो शा प्लस आ प्लस रा प्लस प ना, प और ये आ, सर्प। इसका संधि विच्छेद, सॉरी वर्ण विच्छेद कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, तो वर्ण विच्छेद से भी क्वेश्चन आता है, जैसे आपको कर्म दे दिया जाएगा, ठीक है, और इस प्रकार अलग अलग वर्ण विच्छेद करके आपको दे दिया जाएगा, इनमें से जो सही रहता है उसे आपको छांट के क्या करना रहता है, सही या गलत का टिक लगाना रहता है। ठीक, तो ये वर्ण विच्छेद के अंतर्गत आएगा, लेकिन इसका उपयोग के आधार पर ये बता दिया। ठीक है, दूसरा देखेंगे, दूसरा देखेंगे किसके आधार पे, यहाँ पर देखो र क्या है, स्वर रहित है ना, बिना स्वर का है र, ठीक, आधा र, और यहाँ पर देखेंगे हम किसके आधार पे, स्वर, स्वर युक्त र, स्वर, स्वर युक्त र के बाद, नहीं, स्वर रहित वर्ण के बाद ना, स्वर रहित व्यंजन के बाद स्वर रहित, स्वर रहित र आए तब, ठीक, स्वर रहित र आए तब,
तो जो ये वाला है ना, ये वाला, ठीक, वो ये वाला है, ठीक। स्वर रहित व्यंजन के बाद, स्वर रहित मतलब बिना स्वर के, ठीक। जैसे मैं लिख दिया क्या चीज, प्रकाश, क्या लिख दिया मैं, प्रकाश, ठीक। यहाँ पर जो प है वो कैसा है, स्वर रहित है, बिना स्वर का है, ठीक। इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, प प्लस रा और इसके बाद आ, प्रकाश का प्लस आ और ये सा और ये आ, इस प्रकार टूटेगा, ठीक है। तो स्वर रहित क्या होगा, व्यंजन होगा। बिना स्वर का मतलब यहाँ पर जो प का उपयोग हुआ है ये आधा है और र क्या है, स्वर युक्त है, क्या है, स्वर युक्त। जैसे कोई शब्द दे देगा प्रेषण, क्या चीज, प्रेषण कर कैसे दे दिया, ठीक। इसको तोड़ना है, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे, ये पा, ठीक, उसके बाद रा, आ, उसके बाद ए, सा, आ, ड़ा और ये आ, ठीक है। ये क्या है, प्रेषण, क्या है, प्रेषण, प्रेषण ए है ना, तो ये नहीं आएगा, ठीक है, ए बस आएगा, क्या आएगा, ए बस, क्योंकि ए का मात्रा रा में ए की मात्रा लगा है और ए क्या है, स्वर है, तो रे का मात्रा लगा है, तो प्रेषण, प्रेषण। या फिर इसी को ए का मात्रा, ए रा पूरा पूरा है और रा में ए की मात्रा लगा है, तो इस प्रकार भी हो सकते हैं। इसको एक बार देखना पड़ेगा, रा में आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा, प्रेषण, इस प्रकार का इसका वर्ण विच्छेद होगा, ठीक। तो ये इससे आप ये वाला उदाहरण से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये प रहता है वो क्या रहता है, मतलब सामने का जो वर्ण रहता है और इस प्रकार जो पैर में अब मात्रा लगाया जाता है र का, उसमें जो भी व्यंजन रहेगा या जो व्यंजन रहेगा वो कैसा रहेगा, स्वर रहित रहेगा, क्या रहेगा, स्वर रहित, अर्थात बिना स्वर का रहेगा और उसे इस प्रकार तोड़ा जा सकता है, ठीक। तो रा का उपयोग अलग अलग होता है। इसमें अगर देखोगे तो ये वाला ना, तो जैसे कृपा लिखते हैं, ठीक है, कृपा लिखते हैं, तो यहाँ पर ये वाला जो सिंबल है ये ऋषि का री को बता रहा है, ठीक, इसको ऋषि का री को, तो ये क्र और ये वाला आधा वाला का, ये आधा रा को और ये पूरा रा को बताता है और इसका उपयोग इस प्रकार होता है, ठीक। इसे में थोड़ा सा और देख लेंगे, ठीक है। इसे में थोड़ा, जैसे जिस वर्ण के पैर नहीं होते ना, पैर नहीं होते मतलब आप देख लोगे टा वर्ग को, टा वर्ग को, टा, ठा, डा, ढा और ये ड़ा, ठीक है, इसके पैर नहीं है, देखो, तो यहाँ पास ये ऐसे नहीं लगा सकते ना इसको, र के मात्रा को, ठीक है, तो इसको इस प्रकार बनाया जाता है, ठीक, कैसे, इस प्रकार। इसका मतलब भी है स्वर रहित, स्वर युक्त क्या है, र है, ठीक है। अगर जैसे क्या लिखते हैं, ट्रैक्टर, ठीक है, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर लिखते हैं ऐसे, ठीक है, तो ये जो टा है, ठीक है, टा के ये आधा टा है, उसके बाद ये क्या है, रा है, और रा में कौन कौन सा ये है, वो ए का, ठीक है, तो ऐसे इसको तोड़ सकते हैं, ठीक। तो जो जिसके पैर नहीं होते उसके लिए रा का उपयोग इस सिंबल से ऐसे वाला, ये वाला किया जाता है, ठीक। इसके बाद देखेंगे, ठीक, इसके बाद देखेंगे हम वर्तनी, क्या देखेंगे, वर्तनी। वर्तनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी क्वेश्चन एक न एक क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक। शुद्ध या अशुद्ध, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा या शुद्ध रूप कौन है करके, ठीक। तो क्या देखेंगे, वर्तनी, ठीक है। और वर्तनी किसको बोलेंगे, वर्तनी किसको बोलेंगे, तो वर्तनी बोला जाएगा, शुद्ध लेखन को क्या बोलेंगे, वर्तनी, क्या बोलेंगे, शुद्ध लेखन को क्या बोलेंगे, वर्तनी। या फिर बोल सकते हैं वर्तनी लेखन की रीति है, वर्तनी लेखन की रीति है और शुद्ध लेखन की रीति के लिए शुद्ध उच्चारण आवश्यक है, ठीक है, ठीक है। शुद्ध लेखन के लिए क्या चीज जरूरी है, उच्चारण, और कैसा उच्चारण, शुद्ध उच्चारण, ठीक है, कौन सा, शुद्ध उच्चारण, ठीक। अब वर्तनी संबंधित अशुद्धि या शुद्धि किसके आधार पे होता है, तो अगर देखा जाए तो प्रमुख रूप से दो तरीका से होता है, कौन कौन से बोलेगा, तो या तो वर्ण संबंधित अशुद्धि होगा, किसके संबंधित, वर्ण संबंधित,
वर्ण संबंधित अशुद्धियां या अशुद्धि, और एक होता है शब्द संबंधित अशुद्धि, शब्द संबंधित अशुद्धियां। ठीक, कैसे वर्ण संबंधित, कैसे, जैसे मैं उदाहरण के लिए लिख देता हूं कमल, ठीक है, कमल, ठीक है। अब इसमें वर्ण संबंधित क्या रहेगा, वर्ण संबंधित क्या रहेगा, अशुद्धि। जैसे इसको मैं बोल दिया ग म ला, ऐसे लिख दिया, ठीक है, क के जगह में ग लिख दिया, तो यहाँ पास देखो एक ही वर्ण, ठीक है, एक ही वर्ण का इसमें अशुद्धियां हैं। वर्ण संबंधित, अगर क के जगह ग लिख दिया तो एक ग क्या है, वर्ण है, और यही क्या हो गया, इसका अशुद्धि हो गया, ठीक है, क्या हो गया, अशुद्धि हो गया। कमल एक शब्द है, ठीक है, इसमें एक वर्ण के, इसको मैं ग का के जगह में क्या लिख दिया, ग लिख दिया, और इसका अर्थ अलग हो गया गमल, ठीक है। कमल क्या है, फूल है, और कमल का अलग ही अर्थ हो जाता है, ठीक। इसी प्रकार शब्द, जैसे ये कमल ही शब्द है, ठीक है, कौन सा शब्द, कमल ही है, ठीक है, इसको मैं लिख दिया मकल, क्या लिख दिया, मकल, तो इसका कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है, इसका कोई मकल कोई अर्थ नहीं होता। तो ये कमल है, और इसमें शब्द संबंधित, पूरे शब्द संबंधित क्या हो गया, इसमें अशुद्धियां आ गई, ठीक। तो वर्तनी के शुद्धि या अशुद्धि वर्ण संबंधित हो सकता है और शब्द संबंधित हो सकता है, और अन्य बहुत सारे प्रकार है, वो है अशुद्धियां के लिए, ठीक। और अशुद्धियां को शुद्ध करने के लिए आपको बुक पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छे राइटर का बुक, जैसे कोई भी जीएस का बुक पढ़े होगे तो आपको उसमें अशुद्धियां बहुत कम मिलेगा, और उसे पढ़कर, उसे लिखकर और ध्यान देकर कि कौन सा मात्रा कहाँ है, कौन सा वर्ण कैसा है, उपयोग हुआ है, उसके आधार पर, ठीक। हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे थे या जब हम लोग ने हिंदी पढ़ना स्टार्ट किया तो, और अब बोलचाल की भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसे सुनते हैं और उसका अर्थ अलग होता है, ठीक है। जैसे हम लोग ने सुना होगा, राम की मम्मी का क्या नाम है, राम की माँ का नाम क्या है, कौशल्या, सुने हैं, क्या सुने हैं, कौशल्या, 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 ऐसे करके सामने क्या क्या चढ़ा देते हैं, मात्रा, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं लिखाता है, कौशल्या नहीं होता है, ये होता है कौशल्या, क्या होता है, कौशल्या, ये सही है आपका, ठीक है, और ये क्या है आपका गलत। लेकिन क्या है, हम लोग ये बोल बोल के उच्चारण सही नहीं कर पा रहे हैं, कौशल्या, कौशल्या, ठीक, कौशल्या बोलेंगे तो कौशल्या का उच्चारण ये है, और ये कौशल्या, ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका गलत हो गया, ठीक। उसी प्रकार आप देखोगे उज्ज्वल, ठीक है, उज्ज्वल ऐसे लिख देते हैं बच्चे, ठीक है, जबकि ये क्या है, गलत है, ठीक है, उज्ज्वल होता है, ठीक है, ये ऐसा लिखाता है, ये आपका शुद्ध रूप है, और ये क्या है आपका अशुद्ध है, क्या है, अशुद्ध है, ठीक। उसी प्रकार आप देखोगे आशीर्वाद को, किसको, आशीर्वाद को, बहुत लोग आशीर्वाद ऐसे लिख देते हैं, ठीक, ऐसे लिख देते हैं, ये आशीर्वाद नहीं है, ये आशीर्वाद हो गया, ठीक है। आशीर्वाद आप ऐसे लिखोगे, आशीर्वाद, ये आपका सही है, आशीर्वाद ये आपका सही है, ठीक। लेकिन एक चीज ध्यान देना, ठीक है, ये भी गलत हो सकता है। देख यहाँ पास मैंने क्या किया, इस लाइन को पूरा पूरा कर दिया, ठीक है, जबकि ये लाइन पूरा नहीं होगा, ये ऐसा होगा, ठीक है। आशीर्वाद इसको बोलते हैं सुरेखा रेखा, ठीक है। कोई भी वर्ण है, जैसे मैं लिख दिया रामायण, ये क्या लिख दिया, रामायण, बहुत लोग को ऐसा सामने और लास्ट में ऐसे खींचने का आदत रहता है, ठीक, लेकिन ये रामायण तो लिखाया सही है, शब्द सही लिखा है, लेकिन यहाँ पर सुरेखा लाइन नहीं है, इस कारण इसे गलत माना जाता है, इस कारण इसे गलत माना, इसको पूरा पूरा ऐसे लिखना होता है, रामायण, ठीक है, रामायण, ऐसे पूरा, तब जाके ये सही होगा, नहीं तो ये फिर क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार आप देखोगे, आप मैं लिख रहा हूं खाना, क्या चीज, खाना, मैं लिख दिया खाना, और खाना का अर्थ होता है भोजन, मान के चलते हैं क्या चीज, भोजन है, ठीक है। और फिर एक बार मैं लिखा उसी को, ठीक है, ये खाना, और इसको पढ़ते पढ़ते बच्चे क्या पढ़ लिए, रवाना, ठीक है, और रवाना मतलब क्या होता है, जाना, क्या होता है, जाना, चला गया, रवाना हो गया, ठीक, जाना होता है। तो ये ख का ये गलत उपयोग है, ठीक है, ख को लिखना है तो पूरा ऐसे लिखे, ख और ना, ठीक। यहाँ पर मिस्टेक होगा, बच्चे क्या र भी पढ़ सकते हैं तो रवाना भी पढ़ सकते हैं, उसका अर्थ ही चेंज हो जाएगा, जाना, और खाना पढ़िए तो ठीक है, भोजन है करके, ठीक। तो इसको पूरा सही सही लिखना पड़ता है, तब जाके ये शुद्ध होता है, ऐसे लिखोगे तो बच्चे से
गलत ही पढ़ेंगे। जो समझ गए हो तो ठीक है, लेकिन अगर जिसने नहीं समझा, इसे र पकड़ा, इसे व पकड़ा, तो फिर वो क्या हो जाएगा, रवाना। क्या हो जाएगा, रवाना। ठीक। सुरेखा लाइन में, सुरेखा लाइन का भी बहुत बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक। जैसे मैं लिख दिया कथक, ठीक है, क्या लिख दिया, कथक, और इस कथक को पूरा पूरा ऐसे ऐसे लाइन खींच दिया, और ये था थोड़ा सा ऊपर चला गया ना, ऐसा था, ऐसा था, और ये लाइन खींच दिया, तो इसे था नहीं पढ़ेंगे, कोई था नहीं पढ़ेंगे, कयक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कयक। ठीक है। तो इसे सुरेखा लाइन को ध्यान में रख के चलना चाहिए। ठीक। बिना सुरेखा लाइन अगर ऐसे नहीं रहेगा, और जितने भी ऐसे ऊपर में जाके गोल आकृति का बनता है उस सब में क्या रहेगा, सुरेखा लाइन नहीं रहेगा। ठीक है। जैसे ये श हो गया, इसमें सुरेखा लाइन नहीं रहता। ध हो गया, इसमें नहीं रहता। धा में पूरा ऐसे जोड़ दोगे तो घ बन जाएगा। ठीक है। धा के जगह में क्या बन जाएगा, घ बन जाएगा, घड़ी घा वाला। और वो एक लिखे क्या हो आप, धनुष, धनुष वाला धा ना, लेकिन अगर लाइन खींच दी तो क्या बन गया, घ बन गया। तो इस चीज को भी हमें ध्यान दे के चलना है। हालांकि ऐसा एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं मिलता, लेकिन आपके व्यवहारिक जीवन में इसका बहुत ज्यादा रोल रहेगा इसका। जिससे आपको कहीं नौकरी मिल गया, आप वर्क प्लेस में हो, आपको हिंदी लिखने बोल दिया जाएगा, कुछ भी जैसे लेटर वगैरह लिखना पड़ता है, अगर यहाँ मिस्टेक किए तो आपको ये लज्जित कर देगा। ठीक है। गलत वर्तनी करोगे, गलत लेखन करोगे, साथ में साथ आपके जो नॉलेज है उस पर भी इंसान क्या करेगा, शक करने लग जाएगा। तो ये सुरेखा लाइन का हिंदी में बहुत ज्यादा महत्व है, और यही सब वर्तनी का और अशुद्धि वर्तनी या वर्तनी अशुद्धि का कारण बनता है। ठीक। तो हमें उच्चारण सही से करना है ताकि हम सही लेखन कर सके। ठीक है। उज्ज्वल है, ऐसा आता है। ठीक। उसी प्रकार हमें कुछ और चीज देखेंगे, जैसे कुछ और वर्ड देखेंगे तो हम लोग हिरण्यकश्यप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप। ठीक है। यही सुनते आ रहे हैं ना, लेकिन हिरण्यकश्यप नहीं होता है, ये होता है हिरण्यकशिक। हिरण्यकशिक होता है, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप नहीं होता, हिरण्यकशिक होता है। ठीक। उसी प्रकार आप देखोगे तो हम लोग लिख देते हैं अनेकों। ठीक हो, अनेकों। ठीक। अनेकों नहीं है, ये बहुवचन है, लेकिन अनेक भी क्या है, ये बहुवचन है। और ये शुद्ध है, और ये क्या है आपका, अशुद्ध है। क्या है आपका, अशुद्ध वर्तनी है, अशुद्ध वर्तनी है। और ये क्या है, शुद्ध है। ठीक। इसी प्रकार आप देखोगे फिजूल। ठीक। कोई भी खर्चा करते हैं तो क्या बोल देते हैं, उसको फिजूल कर देते हैं, तो वो फिजूल नहीं होता। ठीक है। फिजूल खर्ची करके ऐसे लिख देते हैं ना, फिजूल, फिजूल नहीं होता, वो होता है फजूल। ठीक है। क्या होता है, फजूल होता है। क्या होता है, फजूल। तो ये फिजूल आपका गलत है, और ये फजूल आपका एकदम सही वर्तन है। इसी प्रकार कोई ऋषि मुनि रहता है, वो क्या दे देता है, श्राप दे देते हैं, उसको तंग करेगा या फिर उसका कुछ भी हो गया ऐसे कुछ, तो हम लोग सब जानते हैं श्राप दे देते हैं ऐसे करके। तो श्राप बोलूंगा तो मैं, आप क्या लिखोगे, ये श्राप लिखोगे। ठीक है। लेकिन श्राप नहीं होता, ये होता है शाप। ठीक है। ये श्राप मतलब वो नशा वाला चला गया, लेकिन जो श्राप मैं बोला वो ये है शाप। ठीक है। क्या है, ये है शाप, ऐसा लिखा जाए। तो वर्तनी संबंधित बहुत सारे हम लोग अशुद्धि या गलती करते हैं। ठीक। ऐसे कोई भी बुक हो जो अच्छा राइटर का हो, उसको देखना। उसमें जैसे अब मैं बर्तन बोल दूंगा ना, जैसे ए बर्तन ऐसे लिखते हैं। ठीक। लेकिन रियल में बोलोगे ना इसका शुद्ध रूप, तो ये बर्तन पूरा ये रा आएगा, पूरा रा आएगा। ठीक है। ये सही है, एकदम सही है, वो अशुद्ध है बर्तन। ठीक। लेकिन अगर शब्द दे दिया बर्तन को तोड़ो, तो ये आधा रा वाला है। ठीक। और ऐसा आ गया तो ये ऐसा वाला है। लेकिन बर्तन का शुद्ध रूप बताओ, ऐसे कर बोलेंगे तो आपको बर्तन ये है शुद्ध, दोनों अगर रहेगा तो ये आपका शुद्ध रूप है, इतना याद रखना। तो वर्तनी संबंधित बहुत सारी गलतियां हम लोग करते हैं। अब आशा करता हूं कि आगे आप इस ध्यान दोगे और ऐसा गलती नहीं करोगे। उसके लिए बहुत जरूरी है आपका शुद्ध उच्चारण करना। क्या करना, शुद्ध उच्चारण करना। ठीक। आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम आगे देखेंगे, जैसे वर्ण विच्छेद तो अभी थोड़े से देखें, उसे और देख लेंगे, उसके बाद संधि वगैरह स्टार्ट करेंगे। ठीक। और जिसने भी अपना पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, वो हमारे YouTube चैनल में जाके देख सकते हैं, ताकि आप शुरू से देखा रहोगे तो आगे का क्लास आपको क्या होगा, समझने में आसानी होगा। ठीक।
आज के लिए बस इतना ही।